हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी अच्छी लेंथ में नज़र आ रही हैं। साथ ही साथ काफ़ी थिक फिंगर्स भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। कुछ इस तरह की थिकनेस आप यहाँ से देख सकते हैं जो इंडिकेट करती है काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना को। अगर हम लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी शनि फिंगर बहुत अच्छी लंबाई में है। इस फिंगर का थिक और अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी डिसिप्लिन्ड होते हैं और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। अगर हम बात करें इनकी इंडेक्स फिंगर की, आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी तर्जनी इनकी सूर्य फिंगर से भी ज़्यादा लंबी नज़र आ रही है। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो आप देख सकते हैं इनकी जो तर्जनी फिंगर है यह काफ़ी अच्छी लेंथ में है, जिस वजह से ऐसे नेटिव काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं। साथ ही साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटीज़ भी ऐसे नेटिव के भीतर रहती हैं। ऐसे व्यक्ति जिनकी यह फिंगर थिक हो और अच्छी लंबाई में हो, दूसरों को रास्ता दिखाने वाले होते हैं, आध्यात्मिक नेचर के होते हैं। अगर हम बात करें इनकी सूर्य फिंगर की, तो आप यहाँ पर देखेंगे हल्का सा झुकाव आपको सूर्य फिंगर का शनि फिंगर की तरफ होता हुआ नजर आएगा। इस तरह का झुकाव होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के मन में थोड़ी वैराग्य की भावना रह सकती है। अगर सभी फिंगर्स शनि फिंगर की तरफ झुक रही हो तो यह नेटिव को वैराग्य की भावना देती हैं। और अगर हम लंबाई की बात करें तो सूर्य फिंगर यहाँ पर अच्छी लंबाई में नजर आ रही है, जिसकी वजह से काफ़ी क्रिएटिव टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। और साथ ही साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी ऐसे नेटिव के भीतर देखी जा सकती हैं। सूर्य फिंगर का अच्छी लेंथ में होना नेटिव को एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल भी देता है। अगर हम इनकी मरकरी फिंगर की बात करें तो आपको यहाँ पर मरकरी फिंगर थोड़ी शॉर्ट नज़र आ रही होगी, क्योंकि यह बाकी फिंगर्स के मुकाबले थोड़ा सा नीचे से शुरू हो रही है। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर, इनकी जो शनि की फिंगर है और जो इनकी बृहस्पति फिंगर है, सभी की सभी काफ़ी ऊपर से शुरू होती हुई, जबकि इनकी मरकरी फिंगर आपको यहाँ से बिल्कुल नीचे से शुरू होती हुई नजर आएगी, जिसको हम लो सेट मरकरी फिंगर कहते हैं। इस फिंगर का लो सेट होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की नेचर थोड़ी हेजिटेशन वाली और थोड़ी शाई हो सकती है। लेकिन अगर हम कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करें तो काफ़ी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स भी रहेंगे, क्योंकि यह फिंगर लंबाई में बिल्कुल भी कम नहीं है, लेंथ में यह फिंगर बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन और कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर रहते हैं। फिंगर्स आपस में सटी हुई हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं बिल्कुल भी गैप आपको नज़र नहीं आएंगे। आपस में इस तरह से सटी हुई फिंगर्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की मनी मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी रहेगी। ऐसे नेटिव धन की अहमियत को समझते हैं और धन को किस तरह से खर्च करना है, किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इन चीज़ों को जीवन में काफ़ी अच्छे से सीख जाते हैं और धीरे धीरे कर कर अपनी ओल्ड एज तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी अच्छा धन संचय करने में भी कामयाब रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका गुरु पर्वत काफ़ी उठा हुआ है। यह जो एरिया रहता है बृहस्पति का एरिया रहता है। जिन लोगों का यह माउंट उभरा हुआ होता है, ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं, आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते हैं और धर्म कर्म के काम करने वाली ऐसे व्यक्ति की पर्सनैलिटी देखी जा सकती है। खास तौर पर मिडिल एज के बाद ऐसे व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा
आध्यात्मिक होना शुरू हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग गुरु पर्वत के साथ साथ आपको इनके अंगूठे के ऊपर यहाँ पर एक आंख जैसी आकृति बनती हुई भी नजर आएगी। इस चिन्ह को हम बुद्धाजाई का चिन्ह कहते हैं। अंगूठे के ऊपर ऐसा बुद्धाजाई का चिन्ह बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव की सिक्स सेंस यानी कि छठी इंद्री काफी सक्रिय रहने वाली है। ऐसे नेटिव को आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होता है। ऐसे व्यक्ति कुछ भी अच्छा या बुरा होने वाला हो अपने खुद के साथ या अपने किसी रिलेटिव या अपने किसी मित्र के साथ, उसको पहले से ही भांप लेते हैं, यानी इनका पूर्वा अनुमान और पूर्वाभास काफी स्ट्रांग रहता है। उसी के साथ साथ आप देख पाएंगे इनके गुरु पर्वत के ऊपर आपको ऐसी बारीक रेखाएं नीचे से ऊपर की तरफ चलती हुई रेखाएं नजर आएंगी। इन रेखाओं को प्रोग्रेस की लाइंस कहा जाता है और जिन लोगों के हाथ पर इस तरह की प्रोग्रेस लाइंस मौजूद होती हैं, ऐसे व्यक्ति जीवन में अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में कामयाब रहते हैं। शनि की बात की जाए तो शनि माउंट यहाँ पर हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है। लंबी शनि रेखा का आभास है, यहाँ पर लंबी शनि रेखा का अभाव है, जिस वजह से नेटिव को जीवन में अधिक संघर्ष करना पड़ सकता है। आपको बताना चाहूंगा, अगर यह माउंट फ्लैट हो या दबा हुआ हो तो नेटिव को अपने कंफर्ट जोन से निकल कर काम करना पड़ता है। और अगर किसी व्यक्ति के हाथ में लंबी शनि रेखा हो, जिसको हम भाग्य रेखा भी कहते हैं, जो आपको यहां पर नजर आएगी, यहां पर यहां तक पहुंचती हुई, अगर किसी व्यक्ति के हाथ में यह रेखा यहां से शुरू हो और बिना टूटे और बिना रुके यहां तक पहुंच जाए, यानी यह जो हमारी मध्यमा उंगली का नीचे का एरिया रहता है, इसको हम शनि पर्वत कहते हैं। अगर शनि पर्वत तक पहुंचने वाली ऐसी लंबी शनि रेखा हाथ में हो तो नेटिव को बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ती और बहुत आसानी से सब कुछ हासिल हो जाता है। लेकिन जब यह रेखा टूटी हुई हो, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, और यह रेखा बीच बीच में आपको कुछ इस तरह की ब्रेक्स के साथ ऊपर बढ़ती हुई नजर आए, तो यह इंडिकेट करती है कि नेटिव के जीवन में काफी उतार चढ़ाव भी रहेंगे। इसके बावजूद भी ऐसे नेटिव अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं, लेकिन जीवन में समय समय पर संघर्ष की स्थितियां बनी रहती हैं। अगर हम बात करें इनके सूर्य पर्वत की, तो आप यहां पर देखेंगे सूर्य पर्वत का जो एरिया है हल्का सा दबता हुआ। सूर्य माउंट जिन लोगों का दबता है, ऐसे नेटिव को यश मिलने में कमी महसूस होती है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर लें, बदले में कोई एप्रिसिएशन या रिवार्ड नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। तो यहाँ पर यश की कमी इन्हें महसूस होगी। हाथ में सूर्य रेखा मौजूद है, सूर्य रेखा इनकी इस हार्ट लाइन के बिल्कुल ऊपर ही नजर आ रही है हमें, इस तरह की सूर्य रेखा, जो इन्हें लेटर एज में चलकर 60 के आसपास की एज के बाद काफी अच्छी पहचान सोसाइटी में बना पाने में हेल्प करेगी। उससे पहले सूर्य रेखा का अभाव नजर आ रहा है। और अगर हम इनके मरकरी की बात करें तो मरकरी का जो माउंट है यहां से लो सेट होता हुआ, इसके बावजूद यह माउंट आपको उभरा हुआ भी नजर आएगा। इतना एरिया अगर आप देखेंगे तो आपको यह ऊपर की तरफ उठा हुआ नजर आएगा, जिस वजह से नेटिव का बिजनेस एक्यूमेंट अच्छा रहता है। ऐसे नेटिव के कैलकुलेशंस भी काफी बेहतर रहती हैं। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की छोटी छोटी खड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। मरकरी माउंट के ऊपर खड़ी रेखाएं अगर मौजूद हों तो ऐसे नेटिव के भीतर काफी अच्छी हीलिंग क्वालिटीज रहती हैं। ऐसे व्यक्ति किसी ना किसी तरह से दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती है। ऐसे व्यक्ति काफी अच्छे हीलर भी बन सकते हैं। अगर हम बात करें इनकी मेजर लाइंस की, तो आप यहां पर देखेंगे इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से आपको नजर आएगी। एक प्रैक्टिकल टाइप की पर्सनैलिटी को यह रेखा इंडिकेट करती हुई, इसके साथ साथ आपको शनि पर्वत पर भी इस तरह की तिरछी रेखा नजर आएगी। इस तरह की रेखा का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव का स्वभाव थोड़ा सा मूडी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल एक प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी रहने वाली है। हार्ट लाइन थोड़ी सी शैलो नजर आ रही है, जिस वजह से ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कत या कोलेस्ट्रॉल जैसी प्रॉब्लम्स का सामना भी नेटिव को जीवन में करना पड़ सकता है। अगर हम इनकी माइंड लाइन की बात करें, आप यहां पर देखेंगे काफी लंबी मस्तिष्क रेखा इनके हाथ में, लेकिन थोड़ी ओवरलैपिंग के साथ चल रही है। यह रेखा आपको कुछ इस तरह से नजर आएगी, जिसमें एक हल्की सी ब्रांच इस तरह से बनती हुई। इस तरह की लंबी मस्तिष्क रेखा का होना अच्छी मेमोरी को इंडिकेट करता है, लेकिन जब इस रेखा में कोई ओवरलैपिंग नजर आए तो नेटिव को लेटर एज में चलकर थोड़ी मेमोरी से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं। और अगर हम देखें, यहां पर आपको एक फोर्क बनता हुआ भी नजर आएगा, कुछ इस तरह का एक फोर्क, ऐसी रेखा बनती हुई,
जिसे हम राइटर्स फोर्क भी कहते हैं। जब भी मस्तिष्क रेखा इस तरह से दो भागों में बटी हुई आपको नजर आए तो ऐसे व्यक्ति के अंदर काफी अच्छी राइटिंग स्किल हो सकती है, कुछ ना कुछ क्रिएट करने की आर्टिस्टिक स्किल रहती है। अगर ऐसा नेटिव कुछ ना कुछ क्रिएटिव काम अपने जीवन में करता रहे तब कोई भी यह दिक्कत यह रेखा नहीं देती। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर इस तरह का बाइफोर्क भी बन रहा हो और कोई भी हॉबी ऐसे व्यक्ति की ना हो, कोई भी ऐसा काम ना करे जिसमें इमेजिनेशंस का यूज हो, तब यह रेखा दिक्कत दे सकती है और नेटिव को थोड़ी समस्या, थोड़ी तनाव या स्ट्रेस की समस्या हो सकती है। अगर हम बात करें इनकी जीवन रेखा की, आप यहां पर देखेंगे जीवन रेखा काफी अच्छी लंबाई में है। जीवन रेखा से ऊपर की तरफ जाने वाली कुछ रेखाएं भी आपको नजर आएंगी। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा। यहां से शुरू होने वाली जीवन रेखा लगभग इस एरिया तक जो 75 के आसपास की एज को इंडिकेट करती हुई नजर आ रही है। इस रेखा में से कुछ इस तरह की ब्रांचेस का ऊपर की तरफ चलना इंडिकेट करता है कि नेटिव जीवन में अच्छी प्रोग्रेस पाने में कामयाब रहेगा। भले ही जीवन में कुछ समस्याएं भी रहेंगी, क्योंकि इनकी जो भाग्य रेखा है उसमें हमें कुछ इस तरह की ब्रेक्स नजर आ रही हैं, लेकिन इस तरह की रेखाओं का होना अच्छी तरक्की को, अच्छी प्रोग्रेस को भी इंडिकेट करता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर काफी अच्छी तरक्की पाने में कामयाब रहता है। अगर हम बात करें इनके हाथ में बनने वाली मंगल रेखा की, आप यहां पर देख सकते हैं अंदर की तरफ एक रेखा मौजूद है जिसको हम मंगल की लाइन कहते हैं। इस तरह की रेखा अगर हाथ में मौजूद होती है तो इस रेखा की वजह से नेटिव के भीतर थोड़ा अग्रेशन ज्यादा रह सकता है। थोड़ी अग्रेसिव नेचर के साथ साथ एनर्जी एंड स्टैमिना भी ऐसे व्यक्ति के भीतर स्ट्रांग रहता है और ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में भी कामयाब रहते हैं। अगर हम बात करें इनके चंद्र पर्वत की, तो आप यहां पर देख सकते हैं चंद्र का जो एरिया है इस पर आपको काफी सारी आड़ी रेखाएं नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं का होना नेटिव को एंग्जाइटी की दिक्कत देता है। ऐसे व्यक्ति को थोड़ी तनाव की समस्या हो सकती है, थोड़ी बेचैनी रहती है जिनके हाथ पर ऐसी आड़ी रेखाएं हों। उसके साथ साथ आपको कुछ रेखाएं इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ चलती हुई भी नजर आएंगी। ऐसी रेखाएं होना और लाइफलाइन से बाहर की तरफ रेखाओं का निकलना इंडिकेट करता है कि जीवन में काफी ट्रैवल रहेगा। ऐसे व्यक्ति जीवन में काफी अधिक यात्राएं भी कर सकते हैं, लेकिन चंद्र पर्वत के ऊपर जितनी अधिक रेखाएं हों उतनी एंग्जाइटी की दिक्कत का भी नेटिव को सामना करना पड़ सकता है। अगर हम बात करें इनके शुक्र पर्वत की, तो उभरा हुआ वीनस माउंट आपको नजर आएगा। उभरा हुआ शुक्र पर्वत होने की वजह से नेटिव को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन इस माउंट के ऊपर काफी सारी बारीक रेखाएं, इस तरह की रेखाएं भी मौजूद हैं, जिनकी वजह से कुछ ना कुछ चिंताएं, कुछ ना कुछ वरीज परिवार की तरफ से नेटिव को मिलती हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस है इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।